जहां बाढ़ से जनता भाई बेहाल है, सड़क बुरा शिक्षा का खस्ता हाल है, रोजगार का नामोना निशान है, राजनीति से जनता परेशान है। पूरे बाढ़ में जनता खाए गुड़ और चूरा, यही मधेपुरा भैया, यही मधेपुरा। वाह दीपक वाह, आपने बड़ा पॉलिटिकल सटायर किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम आप बिहार के हर हिस्से से देख रहे हैं। अब हम मधेपुरा में आ पहुंचे हैं और वार पलटवार का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं विस्तार से। बक्सर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। बक्सर में दलित समुदाय की एक महिला के साथ न सिर्फ गैंगरेप की घटना होती है बल्कि उसके 5 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली गई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा किया है इस घटना ने। बक्सर की इस घटना ने बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं पूरा मामला क्या है, देखिए। बिहार चुनाव में अब की बार किसकी सरकार, क्या है जनता का मिजाज, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की टीम उत्तरी बिहार के मधेपुरा पहुंच चुकी है। मधेपुरा की जनता के लिए तो इस चुनाव में भी खराब सड़कें, पीने का साफ पानी चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था एक बार फिर पूरे बिहार की समस्या बनती जा रही है। आज भी बिहार के बक्सर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक दलित महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के बाद भी अपराधियों की दरिंदगी नहीं थमी। महिला के 5 साल के मासूम बेटे को मार डाला। बेसुध हालत में मां और उसके बेटे के शव को खेतों के बीच नहर में फेंक दिया गया। परिजनों के मुताबिक महिला बैंक में पैसे जमा करने के बाद घर लौट रही थी, तभी कुछ लोगों ने उसे नहर के पास पकड़ लिया और दिन से लेकर पूरी रात तक उसके साथ घिनौनी हरकत की। मामले में 2 आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन चुनावी माहौल में चौपट हो चुकी कानून व्यवस्था नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि मैं मधेपुरा में हूं तो मधेपुरा की बात तो होगी, लेकिन इस बक्सर की घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से मेरे साथ यहां पर युवा नेता समीक्षा यदुवंशी जुड़ चुकी हैं। जेडीयू से हमारे साथ डॉक्टर बीबी प्रभाकर साहब जुड़ चुके हैं। आरजेडी के नेता हैं आलोक कुमार मुन्ना, स्वागत है आपका। कांग्रेस से नसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं और पप्पू यादव की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उससे राम कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों से हमारी बातचीत होगी, लेकिन जेडीयू से पहला सवाल है बीबी प्रभाकर साहब, क्या नीतीश कुमार जी का यही सुशासन है? बक्सर की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए लॉ एंड ऑर्डर पर। अभी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये रहा है कि जब भी कोई घटना घटी है दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। सर मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। आप कह रहे हैं ना कि पूरी जानकारी नहीं है। बक्सर का नाम तो आपने सुना ही होगा ना सर, बिहार का एक बहुत ही प्रमुख जिला है। एक दलित समुदाय की महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है और उनके 5 साल के मासूम बच्चे को मार दिया गया। दरिंदगी की इंतहा है ये। हाँ, तो कठोर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। इस सरकार में कोई अपराध करने के बाद बचा नहीं है, ये तय। पहले मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ, काफी दुखद घटना है। और बात रही दलित महिलाओं की, तो जिनके साथ भी इस ऐसे दरिंदगी होती है उन्हें हम एक कास्टिज्म के तौर पे नहीं देख सकते। ये एक महिला की नहीं बल्कि तमाम बिहार की जितनी महिलाएं हैं उनकी बात है, ये उनकी सुरक्षा की बात है। और जहां तक बात रही हमारी सरकार की, तो उन पे कार्रवाई होगी, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन पे कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी। चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। आरजेडी के नेता भी मेरे साथ हैं। बक्सर की घटना क्या बताती है? देखिए, हमको कहने के लिए तो कुछ है नहीं, जो कहना था वो आप बता दिए। आपके इस बात से बिहार में का जो सुशासन है उसका असली रूप सामने आ गया है। बावजूद मैं सर आपसे सवाल जब पूछ रहा हूं ना तो उसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। आप लोगों को सबसे अधिक बीजेपी जेडीयू वाले घेरते हैं जंगल राज कहकर कि 15 साल पहले बिहार में जंगल राज था। तो आज की ये तस्वीर क्या बताती है? मैं आपको बताऊं कि विगत 15 वर्षों में जो ये डबल इंजन की सरकार है बिहार में राक्षस राज स्थापित कर दिया है। आतंक का माहौल पूरे बिहार में कायम है। आप देख लीजिए, बिहार में क्राइम 1 नंबर पे है। भ्रष्टाचार के तहत रोज नए नए घोटाले हो रहे हैं और बुरा हाल है कानून के मामले में। कांग्रेस का क्या कहना है? जी हाँ, 15 सालों में जो बिहार का
पहला 5 साल जो था लोगों को थोड़ा पसंद आया, उसके बाद बिहार का वो बुरा हाल हुआ। आप मधेपुरा की सरजमीन जब आए होंगे तो आप रोड का स्थिति देख लिए होंगे। आज आप इलेक्शन का चुनाव का माहौल है और हमारी बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है। शर्म होनी चाहिए इस सरकार को। इसी पर बोलना मेरा कहना है सर, ये तो दुनिया जानती है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी, दुनिया में जिस किसी भी पार्टी का कोई भी लोग हो, मानव जीवन में जितने भी यातनाएं, जितने भी बुराई, जितने भी सिस्टम, जितने भी खामियां, जितने भी परेशानी हो रही है, तमाम आदमी को देश दुनिया में, मीडिया साथी आपको भी पता है और सभी माने पार्टी के नेता को भी पता है कि जितना संघर्ष उन्होंने, कहने के लिए सभी पार्टी है बिहार के लिए आपके नेता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। मैं बात कर रहा हूं बक्सर की, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ उस पर टिप्पणी चाह रहा हूं। आप 5-7 लाइन अपने नेता पे ही बोल गए। तो मेरे कहने इसलिए बोल गए सर कि चूंकि हमारे नेता ही सिर्फ ये आवाज को उठाने का काम करते हैं, सदन से लेकर के सड़क तक, मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं सर। और क्या हुआ है वो तो आज इंडिविजुअल हुआ, लाखों करोड़ों घटना में मात्र आदरणीय सांसद पप्पू यादव ही जाया करते हैं। यहाँ पर लोगों का कुछ कहना है जी, नेताओं से कोई सवाल पूछना चाहेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना है? डबल इंजन सरकार से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो मेरा मधेपुरा है, मेरी कोसी है, इसकी जो जर्जर हाल है, न तो बाढ़ से आप निजात दिला सके पिछले 15 सालों से, न तो आप बेरोजगारी मिटा सके, न गरीबी मिटा सके, न मेरा रोड सड़क रास्ता मिटा सके। सर ये लोग कब तक कार्रवाई के नाम पर इस तरह की घटना को अंजाम देते रहेंगे? हर बार बोलता है कार्रवाई होगा, अगर अच्छे से कार्रवाई होगा तो दूसरा कोई फिर से ये उंगली नहीं उठा सकता। ये लोग नीतीश कुमार का 15 साल हो गया लेकिन एनएच मधेपुरा का नहीं बना। भैया हम 15 साल की बात नहीं करते, हम 30 साल की बात करते हैं। 30 साल में जो स्थिति बिहार की हो गई है वो अब संभालने लायक इन लोगों से नहीं है। अब ये तीसरा गठबंधन कोई आए वही संभाल सकता है। सर हम इस दोनों सरकार से 15 साल राजद और 15 साल जो गठबंधन की सरकार है, 2 डबल इंजन की सरकार है, इससे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप हमको बताइए, इस चुनाव के माध्यम से आप रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए कि हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी, हमारी मां कब सुरक्षित होगी इस सरकार में, आप ये हमको बताइए। देखिए यही सवाल उठ रहा है। बीजेपी की नेता मेरे साथ यहाँ पर हैं। महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, यहाँ पर मौजूद लोग कह रहे हैं, और बक्सर की घटना ने भी ये सवाल खड़ा किया है। बक्सर की घटना काफी दुखद है, मैं मानती हूँ इस बात को। किसी बक्सर की ही घटना नहीं है। अगर आप आंकड़ा निकाले तो पूरे देश भर में 4 मिनट में एक बेटियों का रेप होता है। लेकिन हमें ये भी तो देखना होता है कि कितने पे कार्रवाई होती है, कितने पे कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार कहने वालों की, क्या यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, क्या जनताओं की ये जनताओं की जवाबदेही नहीं है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं? क्या इसमें सिर्फ सरकार की कह रही है, समाज की भी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है, लेकिन कानून व्यवस्था किस लिए है? फिर अपराध की ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं पा रही? ये समाज में चेतना से भी ये परिवर्तन आएगा। जब तक समाज में चेतना नहीं आएगी और दूसरे तरफ सरकार की कठोर कार्रवाई, ये दोनों तरफ का आदान प्रदान से जो है ये कार्रवाई। नीतीश कुमार तीसरा मोर्चा बालगिरी क्या वहाँ की कहीं क्या हर एक जगह बलात्कार होता है, नहीं रोड है। महागठबंधन की भी राजवल्लभ यादव बलात्कारी का सरकार है, ये बलात्कारी का सरकार है। किया जाता है। बीजेपी का सरकार है, यूपी में हाथरस कांड में जवाब दे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बीजेपी का सरकार है, ये हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष किस मुंह से बेटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? ये बालिका गृह हत्याकांड के मुख्य आरोपी मंजू वर्मा को बर्खास्त करते हैं और उसको टिकट देते हैं, और राजवल्लभ यादव, अरुण यादव बिहार में नीतीश कुमार नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को फांसी दे देंगे, इससे तेजस्वी सरकार रहेगा। जब ये नेता अपराधियों और बलात्कारियों को टिकट देती है तो वो किस तरह से बेटी पर अपनी संवेदना व्यक्त करती है? अब नीतीश कुमार जितना अत्याचार करता है बिहार में, उनकी सरकार अब नहीं चलेगी। बिहार की जनता सिर्फ ओनली तेजस्वी। हम आप जो बक्सर वाली बात कही, ये तो पूरे भारत में हो रहा है। अभी बीजेपी की प्रवक्ता जो है बोली कि ये सिर्फ वही एक महिला की बात नहीं है, जात पात की बात नहीं, बल्कि सारी महिलाएं। लेकिन ये घटना बार बार देश भर में दलित के एक साथ क्यों हो रहा है? तो जात पात तो यहाँ उठेगा बात,
काहे न सवर्ण या जो वरिष्ठ और है, मान लीजिए हाथरस में उस सब के पास बचा रही है, हाथरस में बीजेपी अभियुक्तों को बचा रही है, गलत तथ्य को प्रस्तुत कर रही है सामने में। एक मिनट सर, राजद और जेडीयू दोनों बलात्कारी को टिकट देता है। ब्रजेश ठाकुर के सहयोगी मंजू वर्मा को जेडीयू और राजवल्लभ यादव के पत्नी को राजद। आरजेडी वाले भी तो बाहुबलियों को और ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में उस समय के मंत्री जी के संरक्षण में वो घटना हुआ, और आप जानते हैं कि मुख्य अभियुक्त ब्रजेश राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट देने पर वो सज्जन सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिए। मैं इस बात को पूरी करता हूँ, एक सेकंड, मैं पूरी तरह कर रहा हूँ कि ब्रजेश ठाकुर के यहाँ मुख्यमंत्री जी केक काटते हैं, बर्थडे में केक काटते हैं। ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं जो हम बेटी की सुरक्षा करेंगे? राजवल्लभ यादव जो जिसकी पत्नी को अभी टिकट मिला है वो राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट देने पे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो, राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट दिया गया है। आपने देखा कि राजवल्लभ यादव को निकाला गया है, और मंजू वर्मा जी का तो पहले हिसाब दे वो बोलिए। हाँ। दीपक इस पर कुछ सुनाना चाह रहे हैं, 1 मिनट में आता हूँ आप लोगों के पास। हाँ। ये संदेश देना चाह रहे हैं जो घटना हुआ बहुत निंदनीय है। क्या कहना है? बेटी को पढ़ाओ यारो, बेटी को बचाओ यारो, हवा में ये नारा ये संदेश रे, बिटिया सुरक्षित नहीं देश में, हाँ बिटिया सुरक्षित नहीं देश में। कैसी मानसिकता ये, कैसा ये समाज, दिल में लगा एक ठेस रे, बिटिया सुरक्षित नहीं देश में। मैं सरकार से पूछना चाह रही हूँ, ये महिलाएं का बलात्कार कब तक होते रहेगा इस बिहार में? दोनों पार्टी जो अभी वर्तमान की सरकार है 15 वर्ष 34 वर्ष, दोनों सरकार बलात्कारी को खोज के टिकट देते हैं। पूछिए आरजेडी वाले से कि हाल ही में देखिए हाथरस की घटना में लड़की को जिंदा जला दिया गया है। योगी सरकार सर, ये लोग सत्ता विपक्ष जो सत्ता पक्ष पे सवाल कर रही है। जो लोग हैं सामने आइए, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सामने आइए बोलिए। हाँ बोलिए सर। ये तो पूरा देश में, पूरा बिहार में एकदम बदलाव चाह रहा है। नीतीश सरकार तो फेल है, पूरे फेल है। जो मतलब देख रहे हैं कि सामने अभी तो आप ही जो बोलना चाहते थे आप अभी बोल दिए। ये अभी के समय में परिवर्तन बहुत जरूरी है, और इस सुशासन के सरकार में, इस नीतीश जी के सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर पे घेरा जा रहा है, आपको बार बार वही सवाल प्रभाकर जी ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उसमें हमने कहा पहले भी और अब भी कह रहा हूं कि आजादी के बाद गुड गवर्नेंस की कोई सरकार आई है तो वो जो है नीतीश कुमार की सरकार। घटनाओं को दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो घटनाओं को पूर्णतः 100% रोक सकता हो। लेकिन आपको पता है जब इस तरह की बात आप कहते हैं, बक्सर में जो हुआ एक तरीके से उनके जख्मों पर नमक लगाने का काम होता है। साहब बताना चाहता हूं कि इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसने कि नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस को प्रशंसित नहीं किया। इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी तो सही होना चाहिए सर, उसको आप गुड गवर्नेंस से अलग क्यों मानते हैं? मेरा एक मानना है, आजादी के 73 साल बीजेपी की सरकार 5 साल से है। 5 साल से बिहार में हम बीजेपी से गठबंधन की सरकार है। इससे पहले जो 68 साल आपने राज किया, वो जंगल राज किया, वो क्या था? कम से कम आज जो 5 साल की है, इसमें अगर आप डेटा निकालें तो इसमें कमी आई है, कमी पाएगी। और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगी, जितनी आवाज आज आपके नेता के लिए आवाज बुलंद हो रही है। जी देखिए, मंजू वर्मा को आप टिकट देते हैं और आप सोचते हैं बलात्कार नहीं होगा, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते। यदि आप मंजू वर्मा को टिकट देते हैं तो 100% नेक्स्ट 5 साल आगे भी होगा तो बलात्कार होगा ही। ठीक है, मंजू वर्मा को टिकट देना ही बलात्कार का एक मुख्य उद्देश्य। मंजू वर्मा को जब आप लोग टिकट देते हैं तो एक तरीके से आपने इसको अमली जामा पहना दिया, आपके लिए बहुत भेद नहीं रह गया। मंजू वर्मा ने जो इस बात को मतलब प्रमाणित किया है नेता के सामने में कि उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं।
जो उनके पति या और फिर जितने सारे लोग हैं वो लोग दोषी हैं और उन लोगों पर क्लीन चिट दे रहे हैं, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। विकास का क्या हाल है मधेपुरा में? विकास का क्या हाल है? बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा बिहार में। और विपक्ष से एक सवाल पूछिए, 15 साल इन लोगों का, 15 साल बिहार को अब एक ही आदमी बचा सकता है, वो है पप्पू यादव जी। सब नेता लुटा बिहार को बचा सकता है। सवाल है, किसी के पास कोई सवाल पूछना चाहता है नेताओं से? कोई सवाल पूछना है नेताओं से? किसी के पास कोई सवाल है? नेताओं से कोई सवाल पूछना चाहता है? सवाल है। अभी जो युवा बेरोजगार है, ये शिक्षित के लिए आज तक इस सरकार में नीतीश सरकार से मांग करते हैं युवाओं की, जो कि शिक्षित युवाओं डिग्री लेके क्या करेगा। ये कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है, 14 साल 2014 में जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ आज तक क्लियर नहीं हुआ। ये क्या सरकार जवाब दीजिए। यहाँ पर सभी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जाप को छोड़ दूं तो इनसे पूछिए कि 15-15 साल दोनों को यहाँ सत्ता करने का मौका मिला। बिहार बेरोजगार क्यों है? बिहार में पलायन क्यों है? और बिहार में बहन बेटी सुरक्षित क्यों है? जवाब दीजिए। बीजेपी जेडीयू से तो सवाल है, लेकिन आप लोगों से भी सवाल है। सत्ता में आप लोग भी रहे, आप लोगों ने क्या किया बिहार में पलायन रोकने के लिए? देखिए, हमारी सरकार जब तक रही हमने रोजगार दूर करने का कोशिश किया, लेकिन जब तक रही इस देश में कांग्रेस की तो ज्यादातर वक्त तक सरकार रही। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की जब तक सरकार रही तो देश कहां से कहां गया, बहुत तरक्की में देश गया। कांग्रेस के बाद अचानक से बेरोजगारी बढ़ गई, अचानक बेरोजगारी बढ़ गई। यहाँ काम पर कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। जो हाल है मधेपुरा का, अरे रोड बाटे ऐसे जैसे पथरी पहाड़ी हो, आ ऊपर से फैलल बाटे विशुद्ध बेरोजगारी हो। रोड बाटे ऐसे जैसे पथरी पहाड़ी हो, ऊपर से फैलल बाटे विशुद्ध बेरोजगारी हो। तया हो आहो राम जी, आखिया तरस गईले खोजता विकास। नल जल नहीं चाहिए, घरे घरे पानी आवे, रोजे आवे बाढ़। विकास मिलता है कि नहीं यहाँ लोगों को? विकास के दर्शन होते हैं कि नहीं? विकास के दर्शन होते हैं? विकास देखिए, बेरोजगारी अभी बिहार में मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, जिसमें तेजस्वी जी ने बोले हैं मैं अपने पहली कलम से और पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। अभी मुख्य वजह बेरोजगारी, बेरोजगारी के लेकर इस बार वोट दिया जाएगा और बेरोजगारी अभी बिहार का मुख्य मुद्दा है। नहीं चलेगा, ये डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बेरोजगारी चाहते हैं, परिवर्तन होना जरूरी है। यहाँ परिवर्तन इसलिए होना चाहिए, युवाओं की पुकार है कि ये सरकार अभी बात कर रहे हैं। उस विपक्ष के नेता से सवाल पूछना चाहता हूँ, 1.5 साल आप सरकार में रहे, एक नौकरी देने का। जनता बहुत कुछ बोलना चाहती है और आप लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कार्यक्रम के अंत में, वोट जरूर डालिएगा, जनादेश अच्छी सरकार के लिए दीजिए। फिलहाल मधेपुरा से इतना ही। कल सहरसा की जनता से मुलाकात होगी और नए तेवर और नए कलेबर में आप देखेंगे वार पलटवार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, शाम 6:30 बजे कल। नमस्कार।